हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। प्रातः काल हुआ। राजमहल के आंगन में लोगों की बहुत भीड़ हो गई। स्नान करके सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सभी अत्यंत उत्साह और आनंद में थे कि आज राम जी का राज्याभिषेक होना है। नित्य तो महाराज दशरथ 4 बजे उठते थे। महाराज का यह नियम था कि वे ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी दिन पलंग पर लेटे नहीं रहे। प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का विनाश करने वाली होती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसका पुण्य का नाश हो जाता है। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि सुबह निद्रा बहुत अच्छी होती है। सुबह 4 बजे पीछे चारपाई पर जिसको बहुत मज़ा आता है उसको ऊपर जाने पर बहुत सज़ा मिलती है। सुबह 4 बजे के बाद की निद्रा तंद्रा होती है। भक्ति में पूरा आनंद सुबह 4 से 5 बजे तक आता है। प्रातः काल में सुबह 4 बजे उठकर मानसिक सेवा करो, ध्यान करो और जप करो। ईश्वर के साथ एक बन जाओ ईश्वर के साथ। 4 वर्ष प्रयत्न नियम पूर्वक इसके अनुसार करोगे तो अनुभव प्राप्त होने लगेगा। प्रातः काल में जप, ध्यान, प्रार्थना की हुई हो तो पूरे दिन परमात्मा तुमको पाप करने से निवारण करते हैं, बचाते हैं पाप से। प्रातः काल परमात्मा की भक्ति में हृदय थोड़ा पिघले तो सारा दिन आनंद में व्यतीत होता है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे। इनका नियम सवेरे 4 बजे उठने का था। नित्य तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, परंतु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं जागे, सब विचार में पड़ गए। भाट जन, बंदी जन महाराज का सुयश करते हुए महाराज के गुणगान करते थे, मंगल गीत गाते थे। ये शब्द महाराज दशरथ के कानों में पड़े। महाराज दशरथ घबराए कि अब रात पूरी हो गई ऐसा लगता है, सूर्योदय हो गया है ऐसा ही लगता है। अब आज मुझे क्या दुख देखना है इसकी खबर पड़ती नहीं, मालूम नहीं पड़ता है आज मैं क्या क्या दुख देखूंगा। राम अभी घर में हैं इसलिए अभी मेरे प्राण चले जाएं तो ठीक है। राम के जाने के बाद मेरा प्राण न जाए, राम न जाए। राम के चले जाने के बाद तो मैं किसका दर्शन करूंगा, और बिना राम का दर्शन किए मेरा प्राण निकले ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा प्राण निकल जाए पहले, उसके बाद ही राम जाए। मंत्री सुमंत जी आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि अभी तक महाराज नहीं जागे हैं। उनको आश्चर्य हुआ, थोड़ा घबरा भी गए। धैर्य रखकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया, परंतु राजमहल मानो काटने के लिए दौड़ रहा है, ऐसा शमशान जैसा लग रहा था। काले वस्त्र पहने केकई वहाँ बैठी थी। महाराज मूर्छा में थे। मंत्री ने रानी केकई का बंधन करके कहा, महाराज का शरीर तो ठीक है ना? महाराज की रात्रि में निद्रा तो आई थी कि नहीं आई थी? महारानी केकई ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती मैं। सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई और इनको भी नहीं आई। पूरी रात ये राम राम रटते रहे। परी न राजहि निद निसी हेतु जान जगदीसु राम राम रटी बोरु कियो कहई न मरम महिसु।
अब तो इनका पुत्र आवे और वो आपसे पूछे, मैं क्या जानूं, जाओ राम को जल्दी बुला लाओ। मंत्री जी समझ गए कि कैकई ही कुछ कपट किया है। मंत्री जी बाहर आए, सब लोग पूछने लगे महाराज की आज क्यों नहीं जग रहे हैं, क्या हो गया महाराज को। मंत्री ने कहा अभी जागेंगे, शरीर थोड़ा ठीक नहीं है। लोग घबराए, मंत्री जी सीधे राम जी के पास गए। मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक लीला में मर्यादा थी। मंत्री जी आए, उस समय राम उठकर खड़े हो गए। राम जी मंत्री जी का पिताजी के भांति सम्मान करते थे। थोड़ा विचार करो, राम जी तो राजा थे और मंत्री इनका सेवक था, फिर भी राम जी मंत्री जी को पिता का समान मानते थे। मंत्री का सम्मान करते हुए राम जी ने पूछा आपका किस कारण आगमन हुआ है। मंत्री जी ने कहा महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं। इसे सुनते हैं श्री राम दौड़ते हुए गए, मेरे पिता ने मुझे याद किया है, इसी बात का ध्यान रहा। राम जी को न तो वस्त्रों का ध्यान था, न पैरों में जूतियों का ध्यान था। अयोध्या की प्रजा देखने लगी कि यह क्या, नंगे पैर राम दौड़ते चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अंदर प्रवेश किया, पिताजी को देखा। सूख है अधर जरई सब अंगो, अमनहु दीन मनहीन भुअंगो। श्री राम जी को बहुत दुख हुआ, मेरे पिताजी की यह दशा। रामः प्रपच्छ किमकिदम राज्ञो दुखस्य कारण। रामचंद्र जी ने कैकई माँ का वंदन किया और पूछा माँ मेरे पिताजी को क्या हो गया है, इनको रात्रि में निद्रा आई थी या नहीं आई थी, आज ये क्यों उदास दिख पड़ते हैं, इनको क्या चिंता है, क्या दुख है, मुझे पिताजी की इच्छा की आज्ञा बताओ माँ। पिता की आज्ञा का पालन करे वही पुत्र सतपुत्र होता है। सुनु जननी सोई सुते बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने पिता के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ, आप तनिक भी संकोच मत रखो माँ, मुझ पर प्रकट कर दो, क्या तकलीफ है, क्यों पिताजी ऐसे हुए हैं हमको बता दो। कैकई ने कहा कि राम त्वमेव कारणम हैत्र, अपने पिता के दुखों के कारण तुम ही हो। ये शब्द रघुनाथ जी के हृदय में बाण की तरह लगा। पिता के दुख का कारण मैं अत्यंत दुखी हो। तो राम ने कहा माँ मैंने तो ऐसा क्या अपराध किया है कि मेरे कारण मेरे पिताजी को दुख हो रहा है। कैकई ने कहा बेटा तेरा ऐसा कोई अपराध नहीं है। राम जी ने कहा ना माँ, मेरी कुछ भूल हुई होगी और इस कारण पिताजी को कहने में कुछ संकोच हो रहा होगा। कैकई ने कहा ना बेटा तुमने कोई भूल नहीं की, बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मुझे उन्होंने मांग लेने की इच्छा हुई इसलिए मांग लिए हैं। मैंने एक वरदान में भरत के लिए गद्दी मांगी है और दूसरे वरदान में ऐसा मांगा है कि सूर्योदय होते ही 14 वर्ष के लिए तुम वन में चले जाओ। राम का राज्याभिषेक करूँगा ऐसा कहा था महाराज ने, अब उसकी जगह वनवास देने में इनको संकोच हो रहा है, नहीं चाह रहे हैं कि राम वन में जाए, ये बहुत संकोच कर रहे हैं। परंतु बेटा जिसमें तुम्हारे पिता का कल्याण हो तुम्हें वही करना चाहिए। देखिए कितना घुमाकर कह रही है। वृद्धा अवस्था में उनके सिर पर अपकीर्ति का और सत्य बोलने का कलंक न लगे, यह तुम्हें सोचना होगा। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। यह अभिषेक छोड़कर तपस्वी बनो। रामचंद्र जी ने कैकई को वंदन करके कहा कि माँ मुझको तो ऐसा लगता है कि भरत की अपेक्षा तुम्हारा मैं ऊपर विशेष प्रेम है, भरत की अपेक्षा तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है।
मुझसे बहुत प्रेम करती हो। मेरे ऊपर इस विशेष प्रेम के कारण ही तुमने ऐसा वरदान मांगा है। अम्बे अम्ब तो मई पक्षपातः, माँ तुम मेरा पक्षपात करती हो। मुझको ऋषि मुनियों का सत्संग मिले और इस रीति से मेरा कल्याण हो, इसलिए तुम मुझको वन में भेजती हो। माँ बेटा छोटा भाई भरत का राजा होगा, यह सुनकर मुझको बहुत आनंद हुआ है माँ। अब मैं जल्दी वन में जाऊंगा, परंतु अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। अथो रही बात पितहि दुख भारी, अहोति प्रतीति न मोहि महतारी। माँ मुझको दुख तो यह होता है कि यह एक छोटी सी साधारण बात है और पिताजी को इतना अधिक दुख क्यों हुआ है। इतनी छोटी बात के लिए पिताजी इतने अधिक व्याकुल हो गए, इसमें माँ मुझको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है और इसी कारण पिताजी मुझसे बहुत कहते नहीं हैं, मेरे साथ बात भी नहीं करते हैं। कि कई ने कहा ना ना बेटा तेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता। कि कई ऐसा बोलती है कि राम निरपराध है, राम निर्दोष है। श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ का वंदन किया। मंत्री जी ने राजा को उठाया और कहा तुम्हारा राम वंदन करता है। राजा ने दोनों हाथ लंबे करके श्री राम को उठाकर छाती से लगा लेते हैं। अन्य कुछ वह बोल नहीं सकते, केवल मात्र राम 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 बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा पिताजी आप तो बहुत जानते समझते हो, मैं आपको क्या समझाऊं। आप तो धर्म धुरंधर हो, विपत्ति के समय महापुरुष प्राण का भी बलिदान देकर धर्म का पालन करते हैं। पिताजी 14 वर्ष के पीछे आपका राम वापस आएगा, आपके आशीर्वाद से वन में भी मेरा कल्याण होगा। मैं अब अपनी माँ को वंदन करके जल्दी वन में जाऊंगा, आप धीरज धरो, आपके वचन पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगा। महाराज दशरथ एक अक्षर भी नहीं बोल सके। उनके हृदय में दावा नल सुलग रहा था, अग्नि जल रही थी। उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि उनके प्राण स्वरूप श्री राम जैसे भी संभव हो रोके जाएं, वन में न जाएं। राम बिना अब सुख कहाँ, राम बिना प्राण किस रीति से टिकेगी। रघुनाथ प्यारे आजु रहो, चरि जाम विश्राम हमारे, छिन छिन मीठे बचन कहो, रघुनाथ प्यारे आजु रहो। वृथा हो बर बचन हमारो, कई जीव कलेस सहो, आतुर है अब छाड़ी अवधपुर, प्राण जीवन कित चलन कहो, रघुनाथ प्यारे आजु रहो। बिछुरत प्राण पायन करेंगे, रहो आज पुण्य पंथ कहो, अब सूरज दिन दर्शन दुर्लभ, कलित कमल कर कंठ कहो, रघुनाथ प्यारे आजु रहो। महाराज दशरथ का हृदय रुदन करता था, मानो कह रहा था हे प्यारे रघुनाथ मेरे पास तुम रह जाओ, भले मेरा वचन मिथ्या हो, भले कैकई को कलेश हो, तुम्हें अयोध्या छोड़कर जल्दी जाने की जरूरत नहीं। सो कहाँ जाओगे, तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण चले जाएंगे। आज के दिन तो यह रह जाओ, पीछे जाना, जहाँ जाना हो वहाँ जाना। अब पीछे तुम्हारे दर्शन होने को नहीं हैं, अब तुम्हारे दर्शन हमको नहीं होंगे। इस समय तो अपने कोमल हाथ मेरे कंठ पर लगाओ। महाराज दशरथ के हृदय में ऐसे अनेक भाव उठते थे, उठ उठकर हृदय ही में ही समा जाते थे। महाराज दशरथ बोल नहीं पाते थे, वह एक अक्षर भी बोल नहीं सकते थे। राम 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 इतने ही शब्द मुख से निकलते थे। आँख से आंसू बह रही थी, दिल रो रहा था, शरीर शिथिल पड़ी जा रही थी।
पिताजी को वंदन करके श्री राम कौशल्या माँ के पास जाते हैं। राम माँ को वंदन किया। माँ को अभी तक कुछ खबर नहीं थी। श्री राम को आता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कौशल्या जी को तो यह पता था कि आज राम का राज्याभिषेक है, उसके लिए आशीर्वाद लेने आया है। मेरा राम आया, या बहुत ठीक हुआ। अब मैं इसको हाथी के ऊपर बिठाकर बड़घोड़ा निकालूंगी, परंतु मेरा राम बहुत शर्मीला है, भूख लगेगी परंतु बोलेगा नहीं। इसलिए कौशल्या जी ने राम से कहा, बेटा तुम आए यह ठीक हुआ, आज दरबार में बहुत समय लगेगा, तुम कुछ खा लो, कुछ आरोग लो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, माँ मुझको पिताजी ने वन का राज दिया है, अब तो मैं वन में जा रहा हूँ माँ। कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गई, घबरा गई। रामायण में इस प्रसंग की कथा करते हुए हृदय में बहुत वेदना होती है। ऐसा मन होता है कि यह प्रसंग जल्दी पूरा हो तो ठीक है। कौशल्या जी को अपार दुख हुआ। बिह्वल तन मन चकिते भई सो प्रत्यक्ष सूपनाये। माँ का तन मन बिह्वल हो गया। कौशल्या को घड़ी भर तो ऐसा लगता था कि यह सत्य है कि स्वप्न है, कुछ समझ में नहीं आता। परंतु वह श्री राम की माँ थी, धीरे धर कर बोली, बेटा अयोध्या में अब किसी का पुण्य नहीं रहा। राजा का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था, फिर एकदम तुमको वनवास क्यों दिया? तब मंत्री जी ने, पुत्र ने माता जी की सब कथा सुनाई। सुनकर कौशल्या जी अस्तबद्ध रह गई। धीरे धीरे बोली, बेटा तुम वन में जाओ, इसका मुझको दुख नहीं, परंतु मुझको यह चिंता हो रही है कि तुम्हारे वियोग में अयोध्या की प्रजा का और तुम्हारे पिताजी का क्या होगा। भर भर आंसू लेकर आंसू टपकने लगे कौशल्या की आंखों से। तुम्हारा वियोग तुम्हारे पिता सहन नहीं कर सकेंगे बेटा। मैं बहुत आग्रह करती नहीं, मेरा तो एक ही भावना है कि हमारे जीते जी तुम वन से लौट आओ। वन के देव और वन की देवियां तुम्हारी रक्षा करें बेटा। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, मुझको भी साथ ले चलो, परंतु मेरा धर्म तो एक ही है, अपने पति देव की सेवा। इनकी सेवा छोड़कर मैं तुम्हारे साथ वन में भी नहीं तो जा सकती। श्री सीता जी को खबर पड़ी। श्री सीता जी वहाँ आ गई। श्री सीता जी को देखकर कौशल्या जी की आंखें और भर गई। कौशल्या जी रोने लगी। उनको कौशल्या जी ने पास बिठाया। कौशल्या जी ऐसी इच्छा थी कि सीता जी घर में रहे तो तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा पुत्र भले ही वन में दुख करे, परंतु पराई कन्या इस घर में आई है, वह दुखी न हो। माँ का हृदय कैसा विशाल है। कौशल्या जी ने श्री राम से कहा, बेटा मेरी तो एक ही इच्छा है कि श्री सीता जी घर में रहें, ये घर में रहेंगी तो मुझको आधार रहेगा। श्री राम जी ने श्री सीता जी से कहा, माता पिता की सेवा करने के लिए मैं तुमको घर में रखता हूँ। दिवस जात नहीं लाग ही बारा, असुंदर सिख वन सुनहु हमारा। 14 वर्ष का वनवास है। दिवस जाते समय नहीं लगेगा, दिन कट जाएगा, बहुत जल्द कट जाएगा। जल्दी वनवास पूरा करके मैं वापस आऊँगा। वन में बहुत दुख होता है, वन का दुख तुमसे सहन नहीं होगा सीते, तुम दुराग्रह रखना नहीं। तब सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अहम अग्रे गरिष्यामि वनम पश्चात्त्वमेष्यसि। श्री राम जी तो राम जी के पहले ही वन में जाने को तैयार हो गई। श्री सीता जी ने राम जी के पहले ही वन में जाने को तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे पति बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। जहाँ आप हो वहीं मैं हूँ। आप वन में दुख सहन करो और मैं राजमहल में सुख भोगूं, यह मेरा धर्म नहीं है। मेरे कारण आपको तनिक भी त्रास नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। मैं आपकी सेवा करूंगी, मेरा त्याग न करो। आपके साथ ही मैं भी जाऊंगी। प्रश्न इतना ही है कि मेरे शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएंगे अथवा अकेले प्राण ही जाएंगे। साथ में जाने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा अब देखना है।
ले चलोगे तो शरीर और प्राण जाएंगे, नहीं ले चलोगे तो प्राण जाएंगे। चलत चाहत बन जीवन नाथू, के सुकृति सन होई ही साथू। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, अब विधि कर तब कछु जाई न जाना। 14 वर्ष पीछे जब आप वन से आवेंगे तब तक यह सीता जीवित नहीं रहेगी। ऐसा आपको विश्वास हो तो भले ही मुझको घर में रखो। स्वयंवर माँ हाथ पकड़ताम मंगल्याव्रत्याम चारी, जीवन भर पालिस ने तारिश अग्नि शाख तमारी। याद करो ये कोल के आजे रघुकुल रूत बिचारी, सीता राम रे बिनवे नैणे आंसू ढाली, नैणे आंसू ढाली, हाय दुख भार जा छे भारी। पुष्कल बातें तो सीता जी प्राण छोड़ देंगी, ऐसा विश्वास श्री रामचंद्र जी को हुआ। तब श्री राम ने श्री सीता जी को वन में साथ जाने की आज्ञा दे दी कि जब नहीं रहेगी तो फिर इसको छोड़कर क्या करेंगे। लक्ष्मण जी को खबर पड़ी तो लक्ष्मण जी भी दौड़ते आए। लक्ष्मण ने क्रोध में कड़वे शब्द कहे, राजा दशरथ स्त्री के अधीन है। जो स्त्री के अधीन होता है उसके वचन का विश्वास रखना उचित नहीं। अपने राम का मैं राज्याभिषेक करूँगा, राम राज्याभिषेक में जो कोई विघ्न करेगा उसको मैं मारूंगा। मैं धनुष बाण लेकर खड़ा रहूँगा। धनुष पाणिरहं तत्र हन्याम विघ्न कारणः। लक्ष्मण जी खूब आवेश में आकर बोले। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे, लक्ष्मण तुम क्रोध मत करो, यह जो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यदि सत्यम भवे तत्र आशा सफलस्तते। सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना योग्य है, यह सब मिथ्या है, सब झूठा है। कौन राजा है कौन प्रजा है लक्ष्मण? यहाँ न कोई राजा है न कोई प्रजा है। जीव मात्र काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली को चमक जैसे क्षणिक है, जौवन क्षणभंगुर है। मानव काल के मुख में जाता है फिर भी संसार के विषयों को नहीं छोड़ता। सर्प के रुख में पड़ा मेढक जो 2-4 मिनट के उपरांत ही सर्प का ग्रास बनने वाला होता है, वो अभी मक्खी को खाने का प्रयास करता है। लक्ष्मण संसार का सुख सच्चा नहीं है, सत्य के लिए मानव प्रयत्न करे यही उचित है। जो मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न नहीं करना। राज्य का सुख तो तुच्छ है, राज्य का हिसाब क्या है? वन में ऋषि मुनियों का सत्संग होगा, वन में जाने से मेरी माँ राजी होगी और पिताजी की आज्ञा का मैं पालन करूँगा। आज धर्म के पालन करने का सुंदर अवसर मुझको मिला है, इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध न करो। क्रोध जैसा कोई शत्रु नहीं, क्रोध से पुण्य का नाश हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में वंदन करके कहा, आपने मुझको ज्ञान दिया है, ठीक है, मैं कुछ करूँगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में भी रहना नहीं। जहाँ राम है वहीं लक्ष्मण है। मैं आपका साथ चलूँगा, आपको अकेले वन में नहीं जाने दूँगा, मुझको आज्ञा दे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमको अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करना है, माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रहना है। लक्ष्मण ने कहा, मेरे माता पिता आप हो, गुरु पितु मात न जानऊ काहूँ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहूँ। जहाँ लगे जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमानि जुगाई। मोर सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। आप मेरा त्याग करोगे तो मैं किसके शरण जाऊंगा? मेरा त्याग न करो। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी माता सुमित्रा आज्ञा देवे तो तुम जल्दी आ जाओ।
लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा जी उस समय सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी। राम जी का राज्याभिषेक हुए पीछे राम जी की आरती उतारनी थी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही संक्षेप में कथा सुनाई कि सुमित्रा जी की हाथ और पूरा शरीर कांपने लगी और थाली वहीं गिर उठी और बोली, केकई तूने यह क्या कर दिया? पीछे लक्ष्मण से कहा, बेटा रामम दशरथम वृद्धि माँ वृद्धि जनकात्मजात अयोध्या मठवी विधि गच्छतात यथा सुखम। श्री राम जी तेरे पिता और सीता जी तेरी माँ है। माता पिता साथ हैं, मेरी आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? मेरी आज्ञा है बेटा, श्री सीता जी कोमल है, ऐसा सेवा करना है कि श्री सीता राम जी को तनिक भी परिश्रम नहीं हो बेटा। तुमको सब प्रकार की सेवा के लाभ देने के लिए श्री राम वन में जा रहे हैं बेटा। ऐसी रीति से सेवा करना है कि अयोध्या को भूल जाए। मुझको एक बड़ा आनंद है, मेरा पुत्र श्री राम की सेवा करने के लिए वन में जा रहा है। आहा, पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है जिसका पुत्र राम जी का अनन्य सेवक है। पशु पक्षियों की स्त्रियां भी अनेक बालकों को जन्म देती है, परंतु वे पुत्रवती या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती। यही कारण है। लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए। इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वहां आई, परंतु लक्ष्मण जी ने पत्नी की ओर सीधी नजर डाली ही नहीं। उर्मिला जी महान पतिव्रता थी। वे समझ गई मुझे साथ ले जाने की मेरे पतिदेव की इच्छा नहीं, मेरे पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये राम जी की सेवा के लिए ही जा रहे हैं और मैं साथ जाऊंगी तो कदाचित विक्षेप होगा। मुझे विक्षेप नहीं करना। उर्मिला जी ने मन से पतिदेव के चरणों में वंदन किया। लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं बोले, जल्दी से रघुनाथ जी के पास आ गए। नीलोत पलतन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्रास जासु नाम यग खग बधिक।